Assalamu alaikum students. In this video, the topic that we are going to cover is basically process synchronization. Process synchronization होती क्या है हमारे पास अगर हम अपनी कोई पर्टिकुलर टास्क या किसी प्रोसेस को वन बाय वन लाइक बहुत कोऑर्डिनेटेड वे या एनवायरनमेंट में अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो दैट इज नोन एज द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, इट इज द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस in a way that no two processes can have an access to the same shared data and resources. ठीक है, it is especially needed in a multi-process system when multiple processes are running together and more than one processes try to gain access to the same shared resource or data at the same time. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक ही वक्त में कोई भी दो प्रोग्राम एक ही वक्त पे एक पर्टिकुलर शेयर डेटा या शेयर रिसोर्स पे जो है उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो किसको पहले जो है वो उस शेयर रिसोर्स का एक्सेस दिया जाए तो वहाँ हमारे पास थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन होगी कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास होती क्या चीज़ है. ठीक है, तो हमारे पास जैसे फॉर सपोज अगर मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे पास जैसे अगर बैंक्स में एटीएम्स की बात कर लेते हैं हम. ठीक है, हमने इससे पहले भी जो है वो एटीएम्स की एग्जांपल को जो है वो कंसिडर किया था तो इसीलिए यहाँ भी उसी को रिपीट कर देते हैं कि फॉर सपोज कि अगर मैं एटीएम में जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन करने जाती हूँ तो वहाँ पे वंस कि मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक किसी दूसरे की ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती. ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये सीरियलाइज्ड वे में जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, कोई और प्रोसेस इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है हमें बिल्कुल सही जो है वो समझ आ जाती है. इसके अलावा अगर फॉर सपोज के हम बैंकिंग के अगर कोई अगर आप समझ लें कि HBL के जो है वो सर्वर पे अपना डेटा जो है वो अपलोड कर रहा है या वहाँ पे कोई काम कर रहा है और अगर कोई और जो पर्सन है, ठीक है, देयर इज अनदर सेकंड पर्सन जो अगर आप समझ लें कि वो मीज़ान बैंक के जो है वो सर्वर पे काम कर रहा है. ठीक है, तो ये दो सेपरेट प्रोसेसेस हैं. ठीक है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है. ठीक है, तो ये तो आराम से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे अपने अपने उस पर. बट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फॉर सपोज कि हमारी पाकिस्तान की जो रेलवे की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके सर्वर पे बहुत सारा डेटा जो आप देख रहे होते हैं कि वो अपडेट हो रहा होता है हमारे पास हो क्या रहा होता है कि बेस्ड अपॉन के ट्रेन्स का क्या स्केड्यूल है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसमें चेंजेस आते जाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे मैं और आप में से कोई जो है वो दे आर मल्टीपल टू पर्सन और वो एक वक्त में कोई एक चीज़ जो है वो बुक करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रेन की सीट को वो देखना चाह रहे हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा इशू आ सकता है. ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा शेयर डेटा है. ठीक है, तो वहाँ इनकन्सिस्टेंसी का जो है हमारे पास एक समझ लें कि आप फैक्टर जो है वो हमारे पास आ सकता है. तो उसको यहाँ पे किस तरीके से आप मैप कर सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जाहिर है अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, दे आर लाइक फॉर सपोज देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर यूजिंग द शेयर्ड और सेम डेटा. ठीक है, तो यहाँ हम अपने पास करते होता क्या है कि हम उसको किस तरीके से बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं तो वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारे पास अगर हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट प्रोसेसेस. ठीक है, तो हमारे पास देयर इज वन दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव प्रोसेसेस. ठीक है, एंड देयर इज अनदर टाइप दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आपके पास जो है वो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो इनमें हमारे पास फर्स्ट जो हमारी टाइप है और टाइप ऑफ प्रोसेस है दैट इज कोऑपरेटिव एंड सेकंड जो हमारे पास है दैट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस. तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस एज वी ऑल नो कि अगर हमारे पास फॉर सपोज के देयर इज अ प्रोसेस दैट इज P1, ठीक है, एंड देयर इज अनदर प्रोसेस दैट इज P2 जिसकी मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि दो अलग अलग सर्वर्स पे अगर दो अलग लोग काम कर रहे हैं बैंक्स के डिफरेंट सर्वर्स पे तो ठीक है उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है. दे आर एक्टिंग एज अ टू सेपरेट प्रोसेसेस. दे आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ शेयर्ड रिसोर्स, डेटा, कोड, वेरिएबल, वॉट एवर. ठीक है, ये सारी उनकी आपस में शेयरिंग नहीं हो रही है तो दैट मीन्स दीज आर टू इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस.
हमारे पास मसला कहाँ आता है, हमारे पास मसला आता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के अंदर। कोऑपरेटिव प्रोसेस में हमारे पास होता क्या है, कोऑपरेटिव किस तरीके से कोऑपरेटिव है वो बेसिकली हम ये देख लेते हैं। ज़्यादा मोर करेक्ट जो रहेगा वो ये होगा कि किस तरीके से कोऑपरेटिव है। किस तरह से कोऑपरेटिव है, हमारे पास बेस्ड अपॉन शेयरिंग, ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, शेयरिंग के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास किस तरीके से शेयरिंग हो सकती है, हमारे पास वेरिएबल की शेयरिंग हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोड की शेयरिंग हो सकती है, डेटा की शेयरिंग हो सकती है, एंड हमारे पास रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। रिसोर्सेज में भी हमारे पास सीपीयू हो सकता है, ठीक है, आपके पास आपका सीपीयू हो सकता है, सीपीयू के अलावा आपके जो है वो प्रिंटर्स, स्कैनर्स जो हैं वो आपके रिसोर्सेज में आ जाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली ओके गुड इनफ, ठीक है। तो हमारे पास शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो शेयरिंग में हमारे पास जो है वो वेरिएबल, कोड, डेटा एंड रिसोर्सेज में हमारे सीपीयू, प्रिंटर्स और स्कैनर जो हैं वो आ सकते हैं। तो मसला जो आता है हमारे पास वो बेसिकली कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से, जैसे अगर मैं आपको कोऑपरेटिव की भी चलेंगे, आप लोगों को एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन मोर लाइक आप किस तरीके से जो है वो उसको समझ सके कि हम यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कि हाउ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोसेस ए changing the data in the memory location while another process B is trying to read the data from the same memory location. So there is a high probability that the particular data read from read by the second process will be enormous. Means उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई एरर भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो हम ऐसा करते हैं कि कोड की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको किस तरह से हम जो है वो इसको बेसिकली समझना चाह रहे हैं। फॉर सपोज कि हमारे पास एक ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल, जस्ट अ रैंडम थिंग, ठीक है, ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल मेरे पास एक 6 की वैल्यू है, ठीक है, एंड देयर इज अ प्रोसेस P1, okay, and let me make another process that is P2, ओके। प्रोसेस P1 मेरे पास क्या कर रहा है, प्रोसेस P1 के अंदर मैं अपना एक A वेरिएबल बना लेते हैं। A वेरिएबल है जिसके पास ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज करा दी। अपनी इनिशियलाइज कराने के बाद व्हाट आई एम डूइंग, मैं उससे कहती हूँ कि आप इस वेरिएबल में जो है वो एक ऐड कर दें, जस्ट इंक्रीमेंटिंग दैट वेरिएबल, और देन उसके बाद let me just say कि वो it just sleeps for 2 minutes and okay, variable हमारे पास जो है वो is equals to a underscore var, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, let me just provide some spacing, तो might भी थोड़ा सा आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। यहाँ बेसिकली मैंने अपने प्रोसेस के अंदर एक वेरिएबल बनाया a अंडरस्कोर वार के नाम से, जिसमें मैं अपनी जो भी मेरी ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल समझ लें कि दैट इज़ अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन देयर, दैट इज़ अ शेयर्ड वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ अपने पास क्या लिखा, अपने पास लिखा था कि हमारे पास शेयरिंग, या कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर शेयरिंग हो सकती है। शेयरिंग किस किस बेसिस पे हो सकती है, वेरिएबल, कोड, डेटा एंड रिसोर्स के बेसिस पे। तो हम उसके लिए वेरिएबल की अगर एग्जांपल को लेके थोड़ा सा अपने पास आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करवाना चाहें तो वो किस तरीके से होते हैं। तो मेरे पास शेयर्ड वेरिएबल है एक, जिसको मेरा ग्लोबल वेरिएबल का नाम दिया है मैंने, और उसमें एक वैल्यू 6 प्लेस की है, जो मेरे बेसिकली दो प्रोसेसेस P1 एंड P2 दोनों ही इस वैल्यू को मेरे एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्टली मेरा जो है प्रोसेस P1 की अगर मैं बात करती हूँ अपने पास, ठीक है, तो प्रोसेस P1 मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे उसके अंदर a अंडरस्कोर वार का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद उसमें इंक्रीमेंट करने के बाद मैं उसको स्लीप पे एंड देन सो ऑन। अच्छा, इसको अब आगे फर्दर ज़ाहिर है एक्सप्लेन होगा ये प्रॉपर तरीके से, इस वजह से जस्ट अब इसके अंदर हम बी वार इज इक्वल्स टू ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट make that b underscore var minus minus, okay, and इसको हम कॉपी कर लेते हैं
ओके एंड इसको भी हम अपने पास कॉपी कर लेते हैं जस्ट ओके सॉरी फॉर दैट तो हमने अपने पास कर लिया एंड B1 ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हमें जो है वो ये कोड क्लियर है ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा लेट मी जस्ट इस पे ज़ाहिर है हम थोड़ा सा लिखेंगे करेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा ठीक है। हमारे पास हो क्या रहा है, ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू 6, हमने उसमें जो है वो वैल्यू स्टोर करा दी ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ए वार इज इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई मेरे पास 6 यहाँ पे स्टोर हो गई ओके। 6 स्टोर करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो वैल्यू आपके पास 6 थी उसमें प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, दैट मीन्स इट शुड बी 7, ये वैल्यू मेरी 7 हो जाए। यहाँ तक मेरा प्रोसेस जो है वो सही चला। उसके बाद उसको क्या मिलता है कि स्लीप फॉर 2 ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस मेरा जो है वो 2 सेकेंड्स के लिए स्लीप पे चला जाएगा, मीन्स पॉज हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ जब मेरा P1 प्रोसेस पॉज हो जाएगा ठीक है, और मेरा जो CPU है, मेरा जो प्रोसेसर है वो आइडियल तो रहेगा नहीं ठीक है। आपने अपने शेड्यूलिंग में भी देखा है कि हमारे पास आइडियल स्टेट में तो वो रहता नहीं है, वो कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो अपने पास डील कर रहा होता है। तो यहाँ उसको क्या होगा कि ठीक है मैं कोई और प्रोसेस देख लेता हूँ, यहाँ उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रोसेस P2। अच्छा P2 में B_var के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अभी भी मेरे पास क्या है 6 मौजूद है ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो बेसिकली 6 आ जाएगी ठीक है ओके। उसके बाद इस वैल्यू को 6 होने के बाद यहाँ वो वैल्यू जो 6 थी मेरे पास उसमें डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने के बाद दिस शुड बिकम 5 ओके। यहाँ तक आई होप बात क्लियर होगी ठीक है। उसने जैसे ही यहाँ से स्लीप पे गया, स्लीप पे लेने के बाद उसने प्रोसेस P2 स्टार्ट किया, P2 स्टार्ट होने के बाद उसको जब यहाँ स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स मिला तो वो वापस PCB के अंदर जाएगा और देखेगा कोई प्रोसेस मेरा पेंडिंग में तो नहीं है। जब प्रोसेस वो देखेगा ओके ठीक है ये मेरा P1 जो है वो पॉज पे था, वो वापस से 2 सेकेंड्स के बाद वापस आ गया है और ये मेरा जो है वो इस वक्त रेडी स्टेट में खड़ा हुआ है, तो मैं इसको वापस से PCB से वो उसकी एग्जीक्यूशन उठाएगा ठीक है। उठाने के बाद उसको क्या रिसीव होगा कि मेरा जो ये A_var था अब वो क्या हो चुका है, वो 7 हो चुका है। तो वो क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स यहाँ ये 6 के बजाय इट विल बी 7 ओके। ये प्रोसेस मेरा एंड हो गया, एंड होने के बाद एग्जीक्यूशन वापस इधर आएगी, इधर आने के बाद ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू B_5, यहाँ पे उसके पास क्या मिला था, B_var में मुझे 5 रिसीव हुआ था, तो इसने यहाँ क्या किया 5 वैल्यू जो है वो प्लेस कर दी। तो यहाँ मेरी वैल्यू जो है वो बेसिकली 5 आ गई ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा कितना वेरी करा है ठीक है। यहाँ इसने 7 रिटर्न किया था, यहाँ इसने 5 किया था, तो यहाँ पे मेरे पास आखिर में 5 रहा। अब यहाँ पे अगर हम वैसे देखें ठीक है, तो कोई मेरा वेरिएबल है 6 के अंदर मैं अगर लिखती हूँ +1 -1, तो अगर आप यहाँ देखें तो +1 एंड -1 कैंसिल होने के बाद मुझे वैल्यू रिसीव क्या होनी चाहिए थी 6 ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्या रिसीव हो रही है 5 रिसीव हो रही है, जो कि एक गलत वैल्यू है। मतलब अगर मुझे 7 भी रिसीव होती ठीक है, दैट वाज आल्सो रॉन्ग एज वेल, बिकॉज मुझे जो वैसे वैल्यू रिसीव होनी चाहिए दैट शुड बी 6। तो यहाँ बताने का मकसद क्या है कि आपको एक एरर बेस्ड डेटा मीन्स जो हमने फर्स्ट उसमें बात की थी अपने पास कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट डेटा रीड बाय द सेकंड प्रोसेस विल बी एरोनस, मीन्स कोई भी डेटा अगर हमें आखिर में रिसीव होता है या कोई और प्रोसेस उसको रिसीव करता है तो इट्स अ हाई चांस कि दैट डेटा इज ऑलरेडी रॉन्ग या इट हैज एरर्स इन इट ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ का जो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन है वो काफ़ी अहमियत रखती है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने क्या देखा कि हमें एरर रिसीव हो रहा था, हमें हमारा डेटा जो है वो गलत रिसीव हो रहा था। तो यहाँ इस चीज़ को ठीक है वापस से आ जाते हैं ठीक है। तो हमारे पास इस सिचुएशन को जो हम नाम दे रहे होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, हमारे पास रेस कंडीशंस ठीक है। यहाँ पे एक रेस लगी हुई है हमारे पास ठीक है,
कि आइदर हमारा 5 जो है वो सही है या 7 सही है, कुछ में 5 सही आ रहा होगा, कुछ में 7 आ रहा होगा, बट एट दी एंड अगर आप देखें तो बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो हमें आउटपुट अल्टीमेटली जो हमें रिसीव होना चाहिए था वो क्या था हमारा, वो बेसिकली हमारा 6 था, जो कि हमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की आप बोलें कि काफ़ी अहमियत होती है। ठीक है, तो हमें एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जो है वो अपने प्रोसेसेस को लेके चलना होता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो लॉकिंग, आगे आप जो है फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट लॉकिंग के उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। सेमाफोर्स हैं हमारे पास, म्यूटेक्स, डिफरेंट लॉक्स हैं। ठीक है, एंड फर्दर भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बेसिकली ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडेबिलिटी आए कि ओके ठीक है, फर्दर जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर ये कोई टॉपिक यूज़ आगे हम करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही थी, जिसके बेसिस पे हम इस चीज़ को अपने उसमें इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस वाज इट फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, देन उससे रिलेटेड फर्दर हमारे पास जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनको हम इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे, एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द व्हाट आई हैव लाइक टोल्ड के जो है आपको वन बाय वन जो है गिवन फॉर्म ऑफ दी लाइक लेक्चर के फॉर्म में जो दिया हुआ है आपको कि किस तरीके से आपको जो है वो व्यू करना है। तो बेस्ड अपॉन के हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अब तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन वी विल मूव फर्दर to the different locking techniques. Thank you so much, students.